हो भैया न जाने आज इस जंगल में मैं घूमते घूमते परेशान हो गया। मुझे बहुत जोर से इस जंगल में पानी प्यास लग चुकी है। शिव विधाता न जाने बहुत नदी और तालाब को ढूंढने की कोशिश की मैं, लेकिन एक भी नदी या तालाब मुझे दिखाई नहीं दिया। लगता है आज पानी प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। और ये क्या, जंगल के उत्तर दिशा से बहुत जोर से आंधी तूफान आ रहा है। शिव भगवान, न जाने मैं क्या करूं, लगता है मैं शांति तूफान में मर जाऊंगा। कोई मुझे पानी पिला दो। पानी पानी पानी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ और सुन रही हूँ कि जंगल में मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में विश्राम कर रही थी और जोरों की चिल्लाहट पानी पानी कह करके कोई राही मुसाफिर मेरी झोपड़ी के सामने गिर गए। पता नहीं पानी के कारण बेहोश हो पड़े। जरा मैं चल करके देखना चाहती हूँ आखिर यह कौन ऐसा मुसाफिर हो सकता है जो मेरी झोपड़ी के सामने आज अचानक गिर पड़े। पानी, बार बार पानी। हे भगवान, कोई मुझे पानी पिला दो। पानी पानी पानी। ये मेरे पति परमेश्वर है, पानी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन पानी पिला करके मैं इसे होश में लाऊंगी। ये मुझे नहीं पहचान सके कि मैं इसकी धर्म पत्नी हूँ। पानी तो पिला दूंगी, लेकिन सर पे घूंघट ले करके मैं इसके सामने आऊंगी। ना ही मैं अपना परिचय बताऊंगी, ना ही मैं पूरा घर का पता बताऊंगी कहाँ की रहने वाली। नित्य दिन स्वामी के चरणों में रह करके सेवा करती थी, प्रणाम किया करती थी। आज स्वामी इस हाल में मेरी झोपड़ी पर आए। ना जाने आज स्वामी को मैं अगर प्रणाम ना करूं तो मेरी जैसी अधर्म चलने वाली नारी कौन हो सकती है। धर्म के रास्ते को अपनाओगी। आज स्वामी को चरणों में जाकर के सबसे पहले मैं प्रणाम करके स्वामी से आशीर्वाद लूंगी। उसके बाद स्वामी को पानी पिला करके होश में लाकर इस जंगल में मैं छुप जाऊंगी अपनी झोपड़ी में।
सर पे घूंघट लेकर सामने आऊंगी। अगर पता भी पूछेगा तो स्वामी को मैं अपना पूरा परिचय नहीं बताऊंगी। आहे कोरा तोरा अलग यही भी हुआ है। आज मैं तेरी दुआ से पति के मुख में पानी देने जा रही हूँ। अगर तेरी प्रति मेरे पास लाज होगी माँ, एक बार इस लाज को बचा देना। मेरे पति को वापस घर भेज देना माँ। अगर कहीं मेरे पति के मुख में मेरा पानी चला गया, स्वामी को मैं अपना परिचय नहीं सुनाऊंगी। आइए दोस्तों, इन्हें अभिनय करते हुए शानदार से पुरस्कार भेजी है। आप है छोटी सी बच्ची वर्षा कुमारी, जिन्होंने शानदार से हमारी कंपनी में 21 रुपए का नोट भेजी है। और कंपनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कहते हैं, मिट्टी की सुराही जरा फोड़ कर देखे सजना, मिट्टी की सुराही जरा फोड़ कर देखे सजना। आज का नाटक दर्द भरी कहानी जरा आप लोगों ने गौर से देखे सजना। आइए अभिनय का अगला भाग की और पतिदेव, आपकी दुआ आशीर्वाद से यह भागल जंगल में जी रही है। आज बिना परिचय बताए हुए मैं आपके पानी मुख में डाल रही हूँ। अगर आप होश में आ जाएंगे तो अपना घर चले जाएंगे। पतिदेव, कमेटी से आग्रह है, मास्टर साहब को गरम चाय दीजिए। आगे साखी रही है, जय हो जय हो।
हे भगवान, ये क्या? मैं घनघोर जंगल में पानी प्यास के मारे बेहोश हो गया था और मुझे पानी कौन पिला दिया? लगता है जरूर कोई मानव है इस जंगल में। ये एक मानव के सिवाय ऐसा काम कौन कर सकता है? कौन है? कौन है इस घनघोर जंगल में? मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम मेरे पास आ। जिसने भी मुझे पानी पिलाई। परदेसी जी, मैं ही आपको पानी पिला करके होश में लाई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है मुझे क्षमा कर दीजिए परदेसी जी। क्या? लेकिन तू ये औरत होकर के इस जंगल में मुझे पानी पिलाई, तू घनघोर जंगल में क्या कर रही है? परदेसी जी, मैं एक भिखारन हूँ। मेरी झोपड़ी यही है। एक छोटी सी झोपड़ी में मैं रहती हूँ। नित्य दिन भिक्षा मांग करके मैं अपने जीवन को यापन करती हूँ। आज भिखारन होकर के मैं आपके मुख में पानी डाल करके आपको होश में ले आई हूँ। भिखारन, इस वक्त अपना घर चले जाइए परदेसी जी। तू भिखारन होकर के घनघोर जंगल में झोपड़ी बना करके रह रही है? हाँ परदेसी जी। तो क्या तुम्हारे साथ और कोई है? मेरे पास कोई सदस्य नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ परदेसी जी। जंगल में? हाँ परदेसी जी। बिल्कुल अकेली? जी परदेसी जी। झोपड़ी बना करके रह रही है तू? क्या जंगल में जानवर को देख करके तुम्हें डर नहीं लगता? ये सारे जानवरों की बूढ़े शेर, जवान शेर, ये भालू, चीता, इन सबको देख करके तुम्हें डर नहीं लगता? भय तो लगता था, लेकिन जब से जंगल में आई हूँ सभी जानवर मेरा प्रिय बन गया है, इसलिए आपकी बात मुझे भय नहीं लगता है परदेसी जी। कोई बात नहीं है भिखारी। हरि वाह, हे विधाता, आपका ये कैसा लीला है। हरि पगली, अगर तू इस जंगल में नहीं रहती तो शायद मैं पानी प्यास के मारे मर जाता। नहीं परदेसी, मेरे शरीर को छोड़ करके मेरा प्राण निकल जाता। भिखारी, हाँ परदेसी जी। तू मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया। जी परदेसी जी। और देखो, जंगल में मैं शिकार के लिए आया था। शिकार खेलते खेलते मुझे सुबह से शाम हो गया। अब रात के अंधेरे में मैं अपना घर नहीं जा सकूंगा। भिखारी, हाँ परदेसी जी। सोचता हूं रात बीच क्यों नहीं मैं तुम्हारे झोपड़ी में विश्राम कर लूं। नहीं परदेसी जी, आपके लिए मेरी झोपड़ी में कोई जगह नहीं है। अपना घर आप जा सकते हैं परदेसी जी। क्या? हाँ परदेसी जी। हरि वाह भिखारी, जब मैं मर रहा था तब तू पानी पिला करके होश में ला दिया। जी परदेसी जी। मुझे जीवित कर दिया। और एक रात जब मैं तुम्हारे झोपड़ी में रहना चाहता हूं तो तू कह रही है आपके लिए झोपड़ी में जगह नहीं है। भिखारी, हाँ परदेसी जी। वैसे भी इस समय में जंगल को छोड़ करके बाहर जाऊंगा तो जंगल का जानवर मुझे मार डालेगा। और वैसे भी मैं मर रहा था, तू पानी पिला करके जीवित कर दिया।
कौन कहा था तुम्हें पानी पिलाने को? छोड़ देता तू मुझे जंगल में, मैं पानी पानी चिल्ला करके मर जाता भिखारी। मरने की बात मत कीजिए परदेसी जी, इतराज ना हो तो चलिए आज की रात्रि मेरी झोपड़ी में विश्राम कर लीजिए, सुबह होते ही अपना घर चले जाइएगा। चलो भिखारी, अपनी झोपड़ी का रास्ता दिखा। चलिए परदेसी जी। दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता दिल तो ये